गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नया औसत मनरेगा वेतन क्या निर्धारित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 289 रुपीस प्रतिदिन तय किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी दरों में 3 से 10% की वृद्धि अधिसूचित की है, जो 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगी। गोवा और कर्नाटक में क्रमशः सबसे अधिक 10.56% और 10.4% की वृद्धि देखी गई है, जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सबसे कम 3% की वृद्धि देखी जाएगी। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत भर में औसत मनरेगा मजदूरी 289 रुपीस प्रतिदिन होगी, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 261 रुपये प्रतिदिन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रतिदिन कितना खाना बर्बाद होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 अरब भोजन प्रतिदिन बर्बाद होता है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 में वैश्विक स्तर पर प्रतिदिन 1 अरब से अधिक भोजन बर्बाद किया गया। इस बर्बादी के बावजूद 783 मिलियन लोग भूख से जूझ रहे थे और मानवता के 1/3 हिस्से को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और WRAP अपशिष्ट और संसाधन कार्रवाई कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने एन इलस्ट्रेटेड गाइड टू द लेपिडोप्टेरा ऑफ इंडिया पुस्तक प्रकाशित की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ZSI ने की है। यह है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एन इलस्ट्रेटेड गाइड टू द लेपिडोप्टेरा ऑफ इंडिया टैक्सोनॉमिक प्रोसीजर्स, फैमिली कैरेक्टर्स, डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। पुस्तक डॉक्टर नवनीत सिंह, डॉक्टर राहुल जोशी और डॉक्टर PC पठानिया के साथ ZSI के निदेशक डॉक्टर धृति बनर्जी द्वारा लिखी गई है। लेपिडोप्टेरा पंख वाले कीड़ों का एक समूह है जिसमें तितलियां और पतंगें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नागालैंड के कितने जिलों में AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8 जिलों में बढ़ाया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्र सरकार ने नागालैंड के 8 जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए सशस्त्र बल अधिनियम 1958 को लागू कर दिया है। AFSPA सुरक्षा बलों को किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने और कुछ अन्य कार्यवाहियों के साथ बिना वारंट के परिसर में प्रवेश करने या तलाशी लेने का अधिकार देता है। AFSPA 1995 से पूरे नागालैंड राज्य में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोयार घाटी निम्नलिखित में से किस पक्षी का सबसे बड़ा घोंसला बनाने का स्थान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिप्स भारतीय गिद्ध का है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंडियन एक्सप्रेस गंभीर रूप से लुप्त प्राय जिप्स गिद्ध के घर मोयार घाटी की रक्षा करें। यह घाटी पश्चिमी घाट का पारिस्थितिक रूप से उत्कृष्ट क्षेत्र है और तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में उदगमंडलम ऊटी से लगभग 30 किलोमीटर पूर्व में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का घर है। यह प्रायद्वीपीय भारत का एकमात्र क्षेत्र है जहां जंगली जिप्स गिद्धों की सबसे बड़ी घोंसले वाली कॉलोनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन किस देश में रणनीतिक बंदरगाह हवाई अड्डा विकसित करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में विकसित करेगा। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। श्रीलंका के प्रधानमंत्री गुनावार्डन ने कहा कि बीजिंग ने कोलंबो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और हम्बनटोटा बंदरगाह को विकसित करने के लिए सहायता की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि चीन श्रीलंका के विदेशी ऋण के पुनर्गठन में सहायता करेगा, जो $2.9 बिलियन के IMF बेलआउट को बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण शर्त है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे है। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 2015 से टीबी के नए मामलों में कितने प्रतिशत की गिरावट हासिल की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16% की गिरावट हासिल की है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2015 से 2022 तक तपेदिक की घटनाओं में 16% की गिरावट देखी गई है, जो 9% की वैश्विक गिरावट से अधिक है। भारत में घटना दर 2015 में प्रति लाख जनसंख्या 237 से गिरकर 2022 में 199 हो गई थी। मृत्यु दर 2015 में 28 प्रति लाख जनसंख्या से घटकर 2022 में 23 प्रति लाख जनसंख्या हो गई है। सबसे ज्यादा टीबी के मामले यूपी से थे, उसके बाद बिहार का नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियांका नामक घोड़े की सवारियां नेशनल इवेंटिंग रैंकिंग इवेंटिंग नोविस श्रेणी की वारंट वाली थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्जन सिंह नागरा। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। अर्जन सिंह नागरा ने नेशनल इवेंटिंग चैंपियनशिप के पहले चरण में नौसिखिया वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब जीता। चैंपियन आर्मी पोलो एंड राइडिंग सेंटर दिल्ली कैंट में हुई। नागरा ने बियांका की सवारी की और 11 बाधाओं को पार करते हुए बिना किसी दंड के 1 घंटे में कोर्स पूरा किया। प्रतियोगिता में मानवेंद्र सिंह ने दूसरा स्थान और स्थिर अस्थाना ने तीसरा स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस समूह के खिलाफ अपराधों को रिकॉर्ड करने के लिए एक नया डेटाबेस लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के खिलाफ अपराधों को रिकॉर्ड करने और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने में प्रगति पर नजर रखने के उद्देश्य से एक नया डेटाबेस लॉन्च किया है। यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने भारत के नेतृत्व वाले ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए शक्ति और शिव क्या हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आकाश गंगाओं का आकाश गंगा में विलय है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा के प्राचीन निर्माण खंड शक्ति और शिव का पता लगाया। शक्ति और शिव समान रासायनिक संरचना वाले सितारों से बने हैं। प्रत्येक संरचना का द्रव्यमान हमारे सूर्य से लगभग 10 मिलियन गुना अधिक है। ये संरचना यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की गया अंतरिक्ष दूरबीन से अवलोकन का उपयोग करके पाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वात्रो सिएनेगास हाल ही में जल संकट के कारण खबरों में देखा गया था, यह किस स्थान से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह मैक्सिको से संबंधित है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। क्वात्रो सिएनेगास मैक्सिको के कोहुइला राज्य में स्थित एक अनोखी रेगिस्तानी घाटी है, जो अपने दुर्लभ और विविध पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जानी जाती है, जिसमें पूल नदियों और दलदल की एक जटिल प्रणाली शामिल है। यह क्षेत्र अपने उच्च स्तर की स्थानिकता के कारण महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी महत्व का है। यह उन प्रजातियों को आश्रय देता है जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और मॉरिटानिया देश के बीच हुआ है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। भारत और मॉरिटानिया के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श नोवाकोट में आयोजित किया गया था।
भारत और मॉरिटानिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले 3 वर्षों के दौरान लगातार बढ़ा है और यह 2021 से 22 में 108 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022-23 के दौरान 378 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक तक पहुंच गया। मॉरिटानिया उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में एक संप्रभु देश है। मॉरिटानिया की राजधानी नुआकोट है और मॉरिटानिया की मुद्रा मॉरिटानियन ओगुइया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल बहादुर पहला मगही उपन्यास है, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभय के ने किया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फूल बहादुर पहला मगही उपन्यास है जिसका अंग्रेजी अनुवाद अभय के ने किया है। 19 से 21 मार्च 2024 को आयोजित डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में एक उल्लेखनीय साहित्यिक कृति का शुभारंभ हुआ। पहला मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी अनुवाद। यह अनुवाद बिहार के नालंदा के प्रसिद्ध लेखक अभय की ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30 मार्च को मनाया गया है। तो जानते हैं अब यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है, ये सभी पॉइंट्स हम जान लेते हैं। 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया। इस दिन का उद्देश्य सतत विकास प्राप्त करने के लिए कचरे को कम करने और शून्य अपशिष्ट पहल को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, व्यवहारिक अर्थशास्त्र के नोबेलिस्ट डेनियल कन्नमैन का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो जानते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। व्यवहारिक अर्थशास्त्र के अग्रणी नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल कन्नमैन का 27 मार्च 2024 को 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अर्थशास्त्र में औपचारिक प्रशिक्षण न होने के बावजूद निर्णय लेने के मनोविज्ञान की खोज में कन्नमैन के अभूतपूर्व कार्य ने उन्हें 2002 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिलाया। उन्होंने 1950 के दशक में इजरायली राष्ट्रीय सेवा की थी। डेनियल कन्नमैन प्रसिद्ध इजरायली अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।